महत्वपूर्ण सवाल, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ हैं, प्रश्न हैं, 2 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, मतलब पेपर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चंस हैं, वस्तुनिष्ठ हैं और इनके हल भी, इसके हल भी इसी वीडियो में है और डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग PDF फाइल डाउनलोड भी कर सकते हैं। सवाल नंबर 1, वस्तुनिष्ठ, कौन सा कथन सत्य है? अवकलनीय फलन सतत होता है, आंसर डी है। सतत फलन वर्तमान होता है, वर्तमान फलन सतत होता है, सतत फलन अवकलनीय होता है, सब गलत हैं। डी इसका करेक्ट आंसर डी है। सवाल नंबर 2 है वस्तुनिष्ठ, इसका आप लोग ध्यान रखना इसी का, मापांक फलन जब भी दिया हो जिस मान पे ये 0 होता है उस पर ये सतत तो होगा लेकिन अवकलनीय नहीं होगा। जैसे नीचे वाला सवाल है f(x), ये आ चुका है 2020 में, f(x) बराबर मापांक x, ये 0 पर क्या होगा? 0 है ना, तो इस पर ये सतत होगा लेकिन अवकलनीय नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर है ए, सतत एवं अनअवकलनीय। ठीक है, चलो फिर सवाल नंबर 4, वस्तुनिष्ठ, x बराबर 2 पर सांतत्वता की जांच कर लेना। तो सांतत्व है और अवकलनीय नहीं है और इसका सॉल्यूशन आपको वीडियो में मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, ये इसके वस्तुनिष्ठ देखते जाओ और ये cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स एक्स होता है और 2 tan इनवर्स एक्स का अवकलन डी निकलेगा, इसका आंसर डी है। साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों cos इनवर्स एक्स होता है और cos इनवर्स एक्स का अवकलन सी। sec x डिग्री का अवकलन sec x इंटू tan x डिग्री में और इंटू x डिग्री का 1 डिग्री का रेडियन में बनेंगे तो π/180 सी आंसर इसका। सवाल नंबर मतलब वस्तुनिष्ठ 10, साइन इनवर्स x बटे x का मान 1 निकलेगा और राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट पर 1 निकलेगा, फिर 1 को k के बराबर कर देंगे तो k का मान 1 आ जाएगा। फिर इसका a की पावर x का इसमें सूत्र लिखना है एक शब्द में, इस वाले 12वीं का अवकलन करके फिर इसमें x की जगह 4 रख देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। और ये आ गए तुम्हारे कितने, 2 नंबर वाले सवाल, 2 मार्क्स हैं। ठीक है, ये यहाँ से थोड़ा पेपर हल्का लाइट हो गया है लेकिन सवाल समझ में आ रहे हैं, इसलिए फिर मैंने चेंज नहीं किया इसको। ठीक है, लेकिन आगे का अच्छा है, आगे का पेज अच्छा है, तो ये समझ में तो आ रहा है। ठीक है, चलो देखो ये पेज क्लियर, ये y बराबर 3e⁻²x 2e⁻²x इसका अवकलन करके ये सिद्ध करके लाना है। साइन इनवर्स x वाला सांतत्वता में ये वाले सवाल सब महत्वपूर्ण सवाल हैं, इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इनमें से ही आ जाएगा आपका सवाल। और ये पेपर इनके सॉल्यूशन आप लोग अपने मन से करें और नहीं तो फिर ये सॉल्यूशन दे गए। प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर ये y बराबर 1e⁻x, ये 2020 में आ चुका है सवाल, है ना, ये सीधा 5 नंबर में आया था। तो 5 नंबर का सॉल्यूशन, जब भी घात में फलन हो तो फलन को y मान लो, फिर दोनों तरफ log लेके उसका अवकलन कर दो। सवाल नंबर 13, log 10x, ये इसका अवकलन किया और इसका अवकलन इस बच्चे ने थोड़ा गलत कर दिया है तो मैंने रेड वाली डॉट से जो किया है, तो रेड वाला सॉल्यूशन इसका देखें, रेड कलर वाला। ठीक है, चलो फिर ये इम्पोर्टेंट सवाल है, ये भी 2 नंबर में आया था पिछली बार कि x बराबर 0 पर f(x) बराबर 5x - 3 की सांतत्वता की जांच करिए। तो ये राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों बराबर आ रहे हैं, -3 अतः फलन संतत है। फिर प्रश्न क्रमांक 14 का हल, इसकी भी सांतत्वता की जांच, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के इस तरह से सांतत्व, ये भी संतत है फलन। फिर दूसरा y बराबर जो फलन दिया इसका अवकलन करो, अवकलन करके x की जगह 4 रख दो और इसका मान निकाल दिया है। फिर y प्लस साइन y cos x, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, y का अवकलन dy/dx साइन y का cos y, इस तरह से अवकलन करके इसका आंसर निकाला। फिर ये प्राचल समीकरण x बराबर a cos थीटा y बराबर a sin थीटा dy/dx निकालना है, तो x के सापेक्ष अवकलन नीचे y वाले का। ठीक है, तो dy/dx, ये इस बच्चे ने गलत सॉल्व कर दिया है, साइन थीटा वाला ऊपर लिखना था, एक्स वाला नीचे लिखना था, ये रॉन्ग है। इसका सॉल्यूशन बच्चों अपने मन से करना है इसको। ठीक है, और ये सवाल ये सवाल का सॉल्यूशन सही है। ठीक है, चलो ठीक है, और ये रेड वाले से इसका आंसर यहाँ जाके छोड़ना है।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वाई बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स की जगह टेन थीटा रख दिया, तो टेन थीटा रख दिया तो ये बन गया कॉस टू थीटा का सूत्र, है ना। यहाँ पे भी इसने गड़बड़ कर दिया, ये कॉस टू थीटा का सूत्र होता है, बच्चे ने साइन टू थीटा लिख दिया है। तो ये कॉस टू थीटा ही डायरेक्ट लिखना है, कॉस से कॉस हट जाएगा, टू थीटा बचेगा, ओनली टू टेन इनवर्स एक्स और टू टेन इनवर्स एक्स। तो ये सॉल्यूशन इसका, हाँ, आंसर पॉजिटिव में आएगा, प्लस में आएगा, ये माइनस हटाना पड़ेगा क्योंकि केवल इसका टू थीटा बचेगा, टू थीटा, थीटा का मान लौटाने के बाद टू थीटा, टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स का अवकलन ये भी अच्छा सवाल है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, इसका अवकलन करके फिर ये निबंधात्मक 5 नंबर वाले y बराबर 80 स्क्वायर 280, फिर इसका अवकलन किया 280 का, ठीक है, यहाँ सही लिखा, वहाँ गलती हो गई 25 से, ठीक है, कंसेप्ट आता है मगर थोड़ा सा गलत हो गया उसमें, ये सही है, ये सॉल्यूशन सही है। dy dx मतलब dy dt माने बाई का 280 का अवकलन किया है, नीचे 80 स्क्वायर का अवकलन किया है, ये काटा पीटा, फिर उसके बाद डी2 बाई डी एक्स स्क्वायर डी टी अपॉन डी एक्स लिखना है, फिर डी टी अपॉन डी एक्स का मान रखिए, फाइनल आंसर डी2 बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1/280 क्यूब लाना है, ठीक है। सांतत्ता वाले सारे सवाल सही हैं और ये इम्पोर्टेंट भी हैं, ये ही आएंगे, ये सांतत्ता वाले आप अच्छी तरह से कर लेना। सवाल नंबर 3 पर, तो ये 2 पर इसकी जांच करना है। तो 2 प्लस माने 2 से बड़े के लिए 3 लेगा, बिल्कुल सही है। फिर 2 से छोटे के लिए दूसरा वाला फलन के एक्स स्क्वायर लिया और x की जगह रखा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, फिर एच की जगह 0 कर दिया तो ये 4k आ गया। तो k की वैल्यू बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। y इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स, दोनों तरफ लॉग लेके इसमें फिर गुणन नियम से लॉग y का 1/बाई डी वाई डी एक्स याद करो, गुणन नियम से इसका अवकलन करके ये भी सॉल्यूशन सही है इसका। फिर 5 मार्क्स में क्वेश्चन साइन इनवर्स एक्स, इसका अवकलन किया, अवकलन करके ये सॉल्यूशन रेड वाला देखिए आप लोग, रेड वाला सही है, ठीक है। ये सिद्ध होके आ गया, ये इति सिद्धम। फिर इसके बाद ये वस्तुनिष्ठ हैं इसके, और ये वस्तुनिष्ठ, ये सारे वस्तुनिष्ठ सही हैं। वस्तुनिष्ठों के उत्तर मतलब कुल मिला के परीक्षा में आप लोगों को वस्तुनिष्ठों के उत्तर इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो उसको आप सुधार लेना, जहाँ जहाँ मैंने बोल दिया वैसे आपका पूरा सॉल्यूशन इसका सही है, ठीक है। चलिए, ठीक है।